गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भौतिकी में पार्ट 8 और आज हमारा टॉपिक है विद्युत धारिता। पिछले उसमें पढ़ा था हमने, अभी तक हम पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव, दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। अब इसी फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक है विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता होती क्या है? धारिता का मतलब क्या है? धारिता मतलब उसको ग्रहण करने की क्षमता, किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? हम धारिता। अब जैसे एक बाल्टी है तो एक बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, वो उसकी क्या हो जाएगी? धारिता। तो यहाँ पे आ रहा है विद्युत धारिता। मतलब विद्युत धारिता का मतलब क्या है कि कितना विद्युत ग्रहण कर सकता है, या मतलब कितना विद्युत को एक जगह संरक्षित किया जा सकता है, उसको क्या कह सकते हैं हम? विद्युत धारिता। तो विद्युत धारिता की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या कहा मैंने? किसी चालक, मान लिया जाए कोई एक चालक है, इसको जो आवेश दिया जाता है, आवेश देंगे तो क्या होगा? यदि किसी चालक को आवेश दिया जाएगा तो क्या होगा? उसके विभव में क्या होगी? वृद्धि होगी। मतलब जितना ज्यादा आवेश रहेगा उतना ज्यादा विभव होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, इसकी परिभाषा, विद्युत धारिता की परिभाषा, कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसमें उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? देखो, विद्युत धारिता क्या होती है? किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के समानुपाती होता है। मतलब आवेश Q समानुपाती होगा किसके? विभव में वृद्धि के। तो Q समानुपाती हटाया, बराबर लगा, एक नियतांक जोड़ा, और नियतांक क्या जोड़ दिया हमने? C। जहाँ C एक नियतांक है, जहाँ C एक नियतांक, जहाँ C एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे धारिता कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम? धारिता। तो C की अगर वैल्यू निकालें तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई V। क्योंकि V गुणा में इधर आके भाग में, तो C बराबर Q बाई V। तो C क्या है? धारिता। तो इसका मात्रक निकाल लें हम। C क्या थी? धारिता। C बराबर Q। आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और विभव का मात्रक वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम पर वोल्ट, या इसको बोलते हैं फेरड। क्या कहा जाता है इसको? फेरड। धारिता का मात्रक क्या होता है? कूलाम पर वोल्ट, या फिर सीधे सीधे बोल सकते हैं हम फेरड। ठीक है। और जब विभव का मान 1 होता है तो धारिता किसके बराबर होती है? आवेश के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? आवेश के। इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम पर वोल्ट या फिर फेरड। तो ये हम टॉपिक स्टार्ट किया, फिर से एक बार बोल देता हूं। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता क्या होती है? तो किसी भी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। क्या बोला मैंने? किसी भी चालक द्वारा। जैसे मेरे पास ये डस्टर है, तो डस्टर पे कितना आवेश आ जाएगा, कितना आवेश को संरक्षित करके रख सकता है, तो वो इसकी क्या हो जाएगी? क्षमता या फिर धारिता। तो विद्युत धारिता क्या है? कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। तो किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो जो आवेश समानुपाती होता है किसके? उसके विभव के। तो Q समानुपाती V, समानुपाती बराबर लगाए, नियतांक जोड़ा, V हो गया, जहाँ C एक नियतांक है, जिसे धारिता कहते हैं या विद्युत धारिता कहते हैं। ये विद्युत का, जिसे विद्युत धारिता कहते हैं। तो C बराबर Q बाई V, कूलाम पर वोल्ट, या फिर इसका मात्रक क्या होता है? फेरड। ठीक है। हाँ, अब इसी में हमारा अगला टॉपिक है गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता क्या है, को हम कैसे लिख सकते हैं? माना A एक गोलीय चालक है, माना A एक गोलीय चालक है जिसका केंद्र क्या है? O, त्रिज्या कैपिटल R,
ए क्या है, गोली चालक है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या कैपिटल R है, इसे प्लस Q आवेश दिया गया है। कौन सा आवेश दिया गया है? प्लस Q आवेश दिया गया है। हाँ, क्या बोलेंगे? माना ए एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या R है, केंद्र O है, इसमें प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो इसके पृष्ठ पर एक समविभव पृष्ठ उत्पन्न हो जाता है। कौन सा पृष्ठ उत्पन्न हो जाता है? समविभव पृष्ठ। और इसके संपूर्ण आवेश को इसके केंद्र पर केंद्रित माना जा सकता है। तो चालक के पृष्ठ से गुजरने वाला विभव या चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव, तो चालक के किसी मान लिया जाए इस बिंदु पर अगर हम विभव देखें तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम निकाल चुके हैं, q/r क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, ये विभव का सूत्र है। तो फिर से बता रहा हूँ, माना है गोली चालक के जिसका केंद्र O है, त्रिज्या r है, इसे प्लस q आवेश दिया गया है, तो इसके पृष्ठ के किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। लेकिन हमको निकालनी क्या है? गोली चालक की धारिता निकालनी है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, लेकिन चालक की धारिता का सूत्र क्या होता है? लेकिन धारिता C = Q/V, तो C = Q, ऐसा कैसे? v की वैल्यू पुट रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, q से q कैंसिल, तो c बराबर उल्टा कर दो इसको, तो c = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये r डिवाइड में था, ये भी गुना हो जाएगा इनटू r। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? फेरड। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? फेरड। ये विशिष्ट व्यंजक, या फिर हम इसका बोल सकते हैं कि अगर इसको कांस्टेंट मान लें, या इस पूरे को क्या मान लें? नियतांक C समानुपाती R, जहां 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, तो क्या हो जाएगा? तो C समानुपाती होगा किसके? R के। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि किसी गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होगी, अर्थात त्रिज्या ज्यादा होगी गोली चालक की तो धारिता भी ज्यादा होगी, अगर त्रिज्या कम होगी तो धारिता भी कम होगी। तो कहने का मतलब ये, फिर से देख लें, किसी गोली चालक की धारिता के लिए व्यंजक तो माना है कोई गोली चालक है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या r है, इसे प्लस q आवेश दिया गया है, इस के पृष्ठ पर उत्पन्न कौन सा विभव? v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, लेकिन धारिता का सूत्र होता है C = q/v, C = q, ऐसा कैसे ही v की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से उठा के, q से q कट गया, बचा C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। मात्रक फेरड, या इसको अगर कांस्टेंट मान ले, मतलब एक नियतांक मान ले, तो C समानुपाती क्या हो जाएगा? r। अर्थात हम एक लाइन लिख सकते हैं कि किसी गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। यदि त्रिज्या बढ़ाओगे तो धारिता बढ़ेगी, त्रिज्या घटाओगे तो धारिता घटेगी। काफी आज के लिए।